निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस यहाँ पे मैंने आज के दिन पे थोड़े जल्दी करने के लिए वो चैनल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। आज के दिन के देखिए गैप अप ओपनिंग फिर से हुआ, नीचे आया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चले गए, ठीक है। तो अगर ये चैनल जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मेरे चैनल वाइज ऊपर उठ रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो ये लेवल पे आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा 17,600 की जो लेवल है बार बार उसको ही रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। देखिए एक बार गया नीचे, दो बार नीचे, थर्ड टाइम नीचे, फोर्थ टाइम भी अभी भी नीचे ही चल रहे हैं। तो ये बहुत खास लेवल बन चुके हैं, ठीक है। अभी 600 क्यों खास है, इसको देखने के लिए हम लोगों को इस जगह पे फिबोनाची लगाना होगा, ठीक है। तो आई थिंक फिबोनाची पे लगाने से साथ ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों ये खास है। तो ये देखिए गाइस, हम लोगों के सामने आ रहे हैं 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल। तो ये 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल की वजह से जैसे ही जा रहा है नीचे, जैसे ही जा रहा है नीचे, तो इस जगह के ऊपर गाइस ये जो गिरावट चालू हुआ था इसके ऊपर ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनता है। ये बहुत ही खास रिट्रेसमेंट की लेवल है और कैंडल सेटअप वगैरह जो भी दिखा रहा है वो तो है ही। अभी हम लोगों को क्या करना है, पहली बात है ये चैनल को फॉलो करना है, दूसरी बात है रिट्रेसमेंट के लेवल को फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर ये 600 टूट जाते हैं तो आपका पहला टारगेट मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग 618 के लेवल के नजदीक सोचिए और इसके बनते हैं 17,775। बट गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम लोग सोचे, मगर ये जो ट्रेन लाइन है ये ट्रेन लाइन को भी तो रिस्पेक्ट देना है। मतलब कि अगर प्राइस ऐसे आके तो यहाँ पे जाएंगे तो इस ट्रेन लाइन की तो भी ब्रेकआउट हो जाएंगे ना, ऐसी ट्रेन लाइन की भी ब्रेकआउट हो जाएगी, चैनल की ब्रेकआउट एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा। तो जाएंगे फिर जाके अगर नीचे आएंगे तो फिर ये आप दोबारा फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है गाइस, अगर मान लीजिए 600 के ऊपर आपको कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 775 तक की सोच सकते हैं। इसलिए कैंडल तो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएंगे, ऐसे साइडवेज होते हुए ऊपर तक आ सकते हैं गाइस। इस लेवल से मे भी नीचे के साइड पे गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल है 17,775 की, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 17,775 की। तो आपको मैक्स टू मैक्स अभी इस जगह पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो 775 तक के मिलते हैं अभी के लिए गाइस। और ये लेवल भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जाता है, जैसे इतना बड़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग वगैरह हो रहे हैं, कल के दिन पे भी अगर गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर हो जाता है देन गाइस 18,000 के नियर बाय प्राइस जा सकते हैं, 17,900 तक की जगह है। मगर आपको क्या करना है गाइस, देखिए ये जो लेवल है ना बहुत खास लेवल है, तो इसको इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि 18,000 का आपको इंपॉर्टेंस देना है। तो 18,000 की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है जब तक ये लेवल टूट नहीं जाते, ठीक है गाइस। और सिनेरियो को समझिए, जैसे ही देखिए ऊपर उठ रहे हैं डिप्स हो जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं डिप्स हो जा रहे हैं, और डिप्स होते ही अब फिर से ऊपर, यहाँ पे डिप्स हुआ था गैप अप से बाइंग हो चुके थे, उस पे तो डेफिनेटली बाइंग के जो मोमेंटम थे वो नहीं बन पाया, साइडवेज बन गए थे। मगर डिप्स आते ही ऊपर, यहाँ पे भी डिप्स आया ऊपर, यहाँ पे भी डिप्स ऊपर होना शुरू हुआ था। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है गाइस कि नीचे की साइड पे ना सेलर की ताकत बहुत दिख रहा है। इधर देखिए लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लो ये लो ये लो, तीन तीन लो, ये लो से ये लो ऊंचा है, ये लो से ये लो ऊंचा है, तो तीनों जो लो है हायर हाई एंड लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। तो इसके मतलब है ट्रेंड अभी चालू हुआ है। तो चालू होने के मतलब फिर भी ये 0.5 की रिट्रेसमेंट पे आके खड़ा हुआ है, लास्ट की रिट्रेसमेंट के नियर बाई है। तो कल के दिन बहुत ही खास है गाइस। अगर 17,600 टूट जाते हैं तो 17,800 तक की जगह आपको मिल जाएंगे, और टारगेट जो मिलते हैं 17,775, ठीक है। 600 के ऊपर आपको एक भी कैंडल की कंफर्मेशन मिलते हैं, उस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और 17,775 तक की जगह आपके पास आराम से मिल जाएंगे गाइस। 17,775 को आपको टारगेट लेना है, उसके ऊपर अभी नहीं सोचना है गाइस। अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग होके भी टूटते हैं तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस जगह पे उतना ही लेना है। और किसी भी हाल में गैप अप ओपनिंग या इसके ऊपर खुल जाते हैं या मार्केट आ जाते हैं, कंफर्मेशन दे देते हैं, दो कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लेना पड़ेगा। एक कैंडल क्रॉसिंग एंड सेकंड कैंडल उस हाई को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग एंड एक्साइटिंग भी होना चाहिए।
देन गाइस आप लोग 18,000 के नियर बाई 17,995 तक की सोच सकते हैं। 18,000 को डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, 18,000 इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, तो यहाँ पे आप लोग वैसे कर सकते हैं। और लास्ट में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे प्राइस आने के बाद अगर नीचे के साइड पे चलना शुरू करते हैं तो आपको ऐसे कुछ ट्रेन लाइन यहाँ इस जगह पे खींच लेना है, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी ट्रेन लाइन के अगर ब्रेकडाउन आपको दिख जाते हैं तो डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 17,400 आपको मैं सुझाव दूंगा 500 तक की जगह आप लोगों को लेना है। 400 पे टारगेट मत कीजिए, 500 तक की जगह लीजिए, इसलिए कि 500 इज ए राउंड शेप नंबर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नीचे आने के बाद फिर से उठ सकता है क्या नहीं, तो आपको व्हाई यू शुड टेक ए टेक फॉर 400। 400 बहुत नीचे है, 500 को क्रॉस करते हुए 400 को क्रॉस करके अगर इस जगह पे भी ब्रेकडाउन दे देते हैं, देन गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। बहुत बड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। 17,000 तक की जगह है, मगर 17,100 तक की आपको टारगेट अचीव हो जाएंगे। मगर यहाँ पे गिरावट, ये जो ब्रेकडाउन होने के लिए इसको पहले ही गैप डाउन ओपनिंग पे खोलना पड़ेगा, फिर एक या दो कैंडल के अंदर इसमें ब्रेकडाउन देना पड़ेगा गाइस, then you will get a big target according to that 17,100 तक, ठीक है। तो 400 से लेके 100 300 पॉइंट्स की बड़ी टारगेट आपको मिल जाएंगे अगर पहले ही आवर पे के ऊपर आपको इस जगह पे ब्रेकडाउन मिल जाते हैं तो। और इस जगह के ऊपर आने के बाद मिलता है तो गाइस 400 तक मैक्सिमम टारगेट है, मगर आपको 500 तक की टारगेट पे लेके निकलना चाहिए, ठीक है। 400 को टारगेट मत कीजिए, रिमेंबर इट। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे देखिए 18,000 पे एज यूजुअल बहुत बड़ी है, 77.1 लाख की पोजीशन एंड पॉजिटिव पे 55.9% की चेंजेस। और देखिए 18,500 से भी 18,000 पे ज्यादा है, तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है 500 तो दूर है, 18,000 नजदीक है। तो ये जो 618 के रिट्रेसमेंट में अभी अभी बता रहा था, ये अभी भी बाकी है, रिट्रेसमेंट मान के ही ये ट्रेड चल रही है। तो दैट्स व्हाई गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस कॉल, राइट। तो कल के दिन पे भी मे बी गैप अप ओपनिंग 618 के रिट्रेसमेंट पे होने के बाद दोबारा नीचे आ जाए, हु नोस, हु कैन डिफाइन द मार्केट। तो अभी के लिए फिलहाल गाइस ऊपर के लिए जितना मैं लेवल आपको बताया उसी लेवल को सोच के चलिए। 18,000 को आप लोग टारगेट मत कीजिए, 900 को भी टारगेट मत कीजिए, मैक्सिमम 800 को टारगेट कीजिए। इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 750 पे 17,775 पे निकल जाइए, वो आपके लिए सही सुझाव है। और ऊपर आ जाते हैं 800 के ऊपर क्लोजिंग कंफर्मेशन दे देता है तो 950 तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे, मगर 18,000 को कभी भी आप कल के दिन पे टारगेट मत कीजिए, ठीक है। ये हो गया बात। और देखिए नीचे के साइड के लिए भी कमजोरी दिख रही है, ऊपर के साइड पे इतना स्ट्रांगनेस है, इसी वजह से गाइस नीचे के साइड पे भी कमजोरी दिख रही है। और नीचे के साइड के हिसाब से गाइस सबसे ज्यादा है 118.8% की चेंजेस हुई है, वो 17,000 पे है। तो 17,000 तो अभी बहुत ही दूर है, ये 17,000 तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आएंगे तो आ सकते हैं। और जो कमजोरी दिख रहे हैं गाइस, तो फिर से दिख रहा है कि नीचे आ सकते हैं, मगर पॉजिटिव चेंजेस देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस है गाइस। तो आपको क्या करना है, नीचे ऊपर के लेवल से नीचे आते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, या तो इस जगह की ब्रेकडाउन मिलता है तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। इस दोनों के लेवल के लीजिए, इस जगह पे कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। इस जगह पे कुछ मिलता भी है तो डोंट गो फॉर ट्रेड गाइस। 500 से लेके 400 के बीच में पहले 2-3 कैंडल में कुछ ना कीजिए। इस जगह से दोबारा घूम के ऊपर जाते हैं, कुछ आपको ऐसे ऐसे कुछ ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ करने में आ जाते हैं, या इसके ऐसे इसके ऊपर ये नीचे भी चला जाएंगे। मैं थोड़ा दूर करके दिखाता हूँ, ऐसे ही कुछ बन जाएंगे। मान लीजिए कैंडल वगैरह यहाँ पे खुल गए हैं, ऐसे घूमते हुए इस जगह पे आने के बाद ऊपर उठ रहे हैं, देन गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस जगह पे ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको शायद मिल जाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो गाइस वो तो रनिंग मार्केट पे है, हम लोग अभी तो इसको सिर्फ गेस कर सकते हैं, तो इसका बोलने का कोई फायदा नहीं है। और ऑप्शन चेन पे उतना खास कुछ नहीं है, बहुत दूर है। इस पे भी गाइस बहुत सारा चेंजेस परसेंटेज दिख रहा है, सबसे ज्यादा है, तो इसके मतलब है 17,000 इज लिटिल बिट वीक, तो वो तो दिख रही है। तो अगर ये टूटेंगे, ब्रेकडाउन देंगे तो ही वो वीकनेस बरकरार रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। यहाँ से फिर से ऊपर उठने का चांसेस है स्टिल देयर।
तो सिर्फ रेस्पेक्ट जो है हम लोगों को रिट्रेसमेंट के लेवल को इस जगह पे देना है गाइस, ओके। तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।